सुइशा शर्मा मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एम्स दिल्ली की टीम ने 1 महीने की गहन जांच के बाद तैयार की गई 11 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट शुक्रवार को सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट के आदेशों के तहत ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। दिल्ली दंगों और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत जेल में बंद उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य आरोपियों के ट्रायल में हो रही देरी के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में ट्रायल जल्द पूरा होना जरूरी है। वियतनाम के फू केवोक द्वीप के पास एक नाव पलटने से 15 पर्यटकों की मौत हो गई। इस हादसे में मोबाइल फोन निर्माता कंपनी लावा मोबाइल्स के 14 चैनल पार्टनर्स और कंपनी के एक कर्मचारी समेत कुल 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान पर हमले का नया दौर शुरू किया। अमेरिका ने ईरान में 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइलें हमले किए। जापान और ताइवान में तबाही मचाने के बाद चक्रवात बावी चीन के पूर्वी शहर वैझऊ की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए 18 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार मानसूनी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लाखों लोग बाढ़ में इधर उधर फंसे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाया है। विश्व चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में बिना एक भी मैच जीते T20 सीरीज हारकर लौट रही है। इससे पहले आयरलैंड ने भी उसे 2 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से मात दी थी। ये सब कुछ हुआ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, जिन्हें हाल ही में नेतृत्व सौंपा गया था। इस हार का सारा ठीकरा उन्हीं के सिर फोड़ा जा रहा है, लेकिन अकेले अय्यर इसके जिम्मेदार नहीं है। गोविंदा ने दर्शकों तक अपनी बेहतरीन एक्टिंग और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का मनोरंजन किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रही है। वहीं उनके परिवार पत्नी सुनीता आहूजा इस वक्त रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रही हैं। सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड JDU से निष्कासित किए गए अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह को बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव पद से भी हटा दिया गया है। दिल्ली में सरकारी और DDA की जमीनों पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण के खिलाफ LG सरदार तरनजीत सिंह संधू ने कड़ा रुख अपनाया है।